दोस्तों नमस्कार। हाँ, तो दोस्तों आज हम लोग काउंसलिंग करने जा रहे हैं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस मंथ की हम लोग तैयारी करेंगे। इस मंथ में हम लोग किस तरह बिजनेस करें, मैं वो स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। किस तरह से कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, वो जिस भी लेवल पे है, वो किस तरह से अपने गोल को अचीव करेगा। दोस्तों, इस बिजनेस में 5 चीजें बड़ी मैटर करती हैं, और वो चीजें जो है ना, वो हमें सीखनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग जो व्यापार करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं से सीख लेते हैं, या उनको टिकना पड़ता है, वो वहीं पे रह के टिक कर वहीं से सीखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको एडवांस में तैयारी करके और पूरी तैयारी के साथ आपको ये बिजनेस करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें पता होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता उसको यूटिलाइज कैसे करना। मतलब हम लोगों को नॉलेज तो है, लेकिन सही तरह से नॉलेज नहीं है कि हमारा काम जो है वो कैसे चले। तो हम लोग हर चीज के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर 1 to 1 बात करेंगे। आज कुछ चीजें मैंने सब खुद ही बनाई है, तो वो बातें मैं आपके साथ रखूंगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो मंथ है, इस मंथ में हम लोग हर उस बात को करेंगे जो बात जो हमें इस बिजनेस में चाहिए। पहली बात तो ये, जितने लोग आज यहाँ पर आए हैं, 21 लोग हैं, और भी जितने भी आ सकते हैं सपोज, मेरा आपसे निवेदन है, बस 1 महीना, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, शाम को आप लोग मेरे साथ आ जाओ। और मैं आपसे वादा करता हूँ, जो बातें मैं आपको सिखाता हूँ, जो बातें मैं आपके साथ करूंगा, वो बातें अगर आपने इम्प्लीमेंट कर ली, तो इस मंथ आपका बिजनेस जो है ना, अगर वो 40 का है तो 41 जाएगा, 39 नहीं जाएगा। अगर आपका 70 है तो 71 जाएगा, 69 नहीं होगा। अगर आप एक 15 पे है तो एक 15 से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ये मैं इसलिए 1,000 ऊपर कर रहा हूँ, जबकि हम लोग पूरा बिजनेस ही चेंज कर देंगे, मतलब स्लैब ही चेंज कर देंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन मेरा कहने का ये है कि अगर आप मेरी बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे, और 1 महीना, मतलब आज पहली तारीख है, पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप में से कोई भी आदमी में इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हर वीक, आज जैसे हमारी पहली तारीख है, अगली काउंसलिंग जो है वो हम 7 तारीख को मॉनिटर करेंगे। कितने लोग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने क्या क्या गोल लिया था, क्या क्या टारगेट लिया था, और वो टारगेट जो है क्या उन्होंने अचीव किए कि नहीं किए। ये हम लोग क्या करेंगे, हर वीक में चेक करेंगे कि जो जो कहा गया, क्या उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया। तो ये चीजें मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि आपकी नेचर में आ जाए, आपकी आदत में आ जाए। तो कोई भी चीज है, कहते हैं प्रैक्टिस करके, कल मैंने वही टॉपिक लिया था कि कोई भी चीज है, सीख कर इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हर चीज आपको बताई जाएगी, कैसे एक आम आदमी से खास बना जाता है। आपको डेली डेली बेसिस पे आपको नई नई चीजें सिखाई जाएंगी, कैसे ये बिजनेस रन करता है, कैसे ये काम करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस महीने का हम लोग लेंगे टारगेट, कि किस तरह से हम लोग इस बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, या जो भी लोग बड़े बिजनेस कर रहे हैं, जो जिन लोगों का बिजनेस टॉप पे जा रहा है, वो कैसे चलता है, वो किस तरह से मैनेज करते हैं, हम लोग इन चीजों पर चर्चा करेंगे। तो आप भी अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। अगर आज आप अकेले हैं, अभी आपने ज्वाइन किया है, या आपकी 2 4 5 लोगों की टीम बनी है, तो आप अपने बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। अगर आप रॉयल्टी अचीवर है, तो अपने बिजनेस को कैसे आप मेंटेन करें। अगर आप टेक्निकल है, तो आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करें। हर आदमी, अगर वो फ्रेशर है, तो वो अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करे, उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, और किस तरह से सिस्टम वर्क करता है, इसके ऊपर हम लोग नजर मारेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आज का, हमेशा मैं जो जिस बात के लिए मैं आप लोगों के साथ चर्चा करता हूँ हमेशा, वो यही है कि हम लोग एक्चुअल में जो इस बिजनेस में आए हैं ना, पहला गोल जो हमारा वो यही है कि हमें इस बिजनेस में डायमंड बनना है। हम डायमंड के लिए आए, और डायमंड करने के लिए हमें क्या, हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है 5 साल। हम लोग इसको बड़े बड़े टाइम पे नहीं देंगे, हमें इसको 5 साल में ही कंप्लीट करें। तो समझ लो, आज आपने ज्वाइन किया है, और जो भी अभी तक आपके पास एक्सपीरियंस आया, जो भी आपके पास नॉलेज आई, जो भी आज आप तक अभी तक आपका बिजनेस आया, जहाँ जो भी आपने सीखा, वो सब चीजें आपकी लाइफ में आगे काम आएंगी। अभी तक आपने सीखा, आप उसको हम यूटिलाइज करें। ठीक है दोस्तों। तो किस तरह से टारगेट लिए जाते हैं, कैसे उसको ब्रेक किया जाता है, वो कौन से कारण है जिसकी वजह से एक आदमी के अंदर क्वालिटी होते हुए भी वो आदमी कुछ नहीं कर पाता, एक आदमी के पास नॉलेज होते हुए भी उसका बिजनेस रन नहीं करता जैसे वो चाहता। बहुत सारी चीजों पे हम 1 to 1 डिस्कस करते जाएंगे। आज जितना होगा आज उतना करेंगे, कल उतना करेंगे।
दोस्तों मेरा जो 18 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैं आपको वो हर चीजें बताऊंगा। मानना नहीं मानना आपका काम है। अगर आपके सपने हैं, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री के को लेके आप एक्साइटेड है, तो प्लीज इन बातों को आप फॉलो करिए, आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंज आने वाला है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि मैंने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, आरसीएम मुझे अटेंड करता है कि यू आर माई टॉप है, तो वो हमें एज ए डायमंड हमारे साथ पार्टनरशिप की है। तो डायमंड का मतलब ये है कि मिनिमम इनकम जो है वो मतलब 25 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में। तो आप समझिए कि कंपनी हमें पहले ही करोड़पति बना देती है साइन करते ही हमारा। अब एक प्रोसेस है कि हम यहाँ पे कैसे पहुंचे। अब फर्क क्या होता है कि जैसे समुंदर के साथ हमारा एग्रीमेंट हो जाता है, भाई जितना चाहो उतना ले लो, हम जानबूझ के चम्मच लेके चले जाए। कोई आदमी जो पानी लेने जाता है वो चम्मच से लेता है, कोई कोली से लेता है, कोई गिलास से लेता है। इस तरह से हर आदमी अपना अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर अपना अपना बर्तन लेके जाता है और वहां से उतना लेके आता है। इसी तरह बिजनेस, ये बिजनेस भी उसी तरह काम करता है। ये कहता है कि मैं जो भी आदमी मेरे पास आता है, मेरी तरफ से मैं उसको सारे सोर्सेज देता हूँ। अब वो किस तरह से इसमें से वो क्या एटीट्यूड बनाता है, क्या सोच बनाता है, उसी तरह से उसका प्रोसेस काम करता है और उसी तरह से वो अर्निंग का प्रोसेस बनता है। तो दोस्तों हम लोग इस चीज को फोकस करेंगे। पहला गोल लॉन्ग टाइम, हमने हमने क्या है, डायमंड बनना है, और हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, डायमंड। अब सेकंड गोल क्या है हमारा, सेकंड गोल है कि हमें मेंटली बिल्कुल प्रेपरेशन, मतलब बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाना, क्लियर हो जाना चाहिए, हमारे क्लैरिटी आ जानी हमारे माइंड के अंदर कि 5 साल इस बिजनेस में सीखना है, प्रोसेस है। इन बिटवीन जो भी इनकम आएगी, 500 आए, 1000 आए, 10,000 आए, 50,000 आए, 1 लाख आए, 2 लाख आए, 10 लाख आए, जब तक हम डायमंड नहीं बनते तब तक वो सारी इनकम जो है दैट इज स्टेफन। सीखने का वो क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, सीखने का रिवॉर्ड मिल रहा है। इस बात को आप समझिए। तो हमें इस बिजनेस का एक नियम है, जो सीखना है वही आगे प्रमोट करना है, जो सीखना है वो आगे प्रमोट करना है। बिल्कुल इजी वे में बताया जाता है कि ऊपर वाले से सीखना है कैसे, नीचे वाले को बताना है ऐसे, और बीच में खाना पैसा। तो ये सब चीजें जो है ये स्लोगन्स बने थे, लेकिन आज बिजनेस थोड़ा स्ट्रेटेजी बदल गई है, सिस्टम बदल गया, सब कुछ बदल गया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, जैसे तो हर चीज जो है ना समय के साथ बदलती जाती है। जो लोग अपग्रेड करते जाते हैं, जो लोग सिस्टम के साथ बदल जाते हैं, समय के साथ बदलते जाते हैं, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। लेकिन जो लोग नहीं बदल पाते, वो लोग क्या है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए अगर हमें समय के साथ हम नहीं बदलेंगे और हम कहेंगे कि अपने आप चल जाएगा या हम इंतजार करते रहेंगे, तो दोस्तों आप पीछे रह जाएंगे और आप कभी भी वो चीज नहीं पा पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो इसलिए लेट्स डिसाइड एंड डू, मतलब जो भी आपने सोचा है उसको फुली एक्साइटमेंट के साथ आप इसमें लग जाइए, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो 5 साल आपको टिकना है, ये आपको डिफाइन कर लेना, ये आपको अपने माइंड के अंदर बिल्कुल सेट कर लेना। क्लैरिटी ये आपके माइंड में पूरी जानी चाहिए कि मैं डायमंड बनने के लिए आऊं, दूसरा मुझे 5 साल इस बिजनेस में टिकना है और सिस्टम को फॉलो करना। और मैंने एक बात और कही थी कि इस बिजनेस में आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप किसी एक इंसान को अपना मेंटर ना बनाओ। आपको कोई ना कोई गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। तो जब तक आप अपना गुरु नहीं बनाएंगे तब तक आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ सकता। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा गुरु हमें पूछे, हमारा गुरु हमें इंटीमेट करे, वो हमें नो। दोस्तों आपके गोल है, आपने अमीर होना है, आपके घर पैसा चाहिए, आपके घर गाड़ी चाहिए, आपके घर बंगला चाहिए, आपको अपने मेंटर से सारी एडवाइस लेनी है, उनसे 1 to 1 उनसे एजुकेशन लेनी है। और अगर आप इसी तरह से लेंगे आपकी जिंदगी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बीइंग अपलाइन 18 साल मैंने इस बिजनेस में अपनी जिंदगी में दिए हैं और मैं हर पल आरसीएम को जीता हूँ, चाहे घर में हो, चाहे फील्ड में हो, कहीं भी हो, बिना आरसीएम के अपने पास कोई और मकसद हमारी लाइफ का है ही नहीं। अब बात ये आती है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब मैंने क्या किया कि अब मैं आप सब लोगों के लिए एक सिस्टमेटिकली एक सिस्टम बनाने जा रहा हूँ। हो सकता है आने वाले टाइम पे ये बुक भी बने। मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस आपके साथ रखने वाला कि क्यों नहीं लोग इसमें आकर कामयाब हो। बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ रखूंगा, अगर आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आप सफायर जा सकते हैं, डायमंड जा सकते हैं, सब कुछ आपके आपके पास है। तो आपको प्रॉपर तरीके से एक एजुकेशन मिलने जा रही है, एक बिल्कुल बिना पैसे के, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा, कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे, और आपके घर में सारे बड़े बड़े सपने फुलफिल करने की ट्रेनिंग आपको दी जा रही है। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं गोल सेटिंग फॉर बिजनेस ग्रोथ। मतलब जैसे मैंने आपके साथ
परसों बात की थी माइंडसेट के ऊपर। दो तरह के माइंड होते हैं, एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। तो दोस्तों फिक्स माइंडसेट जो है ना वो हम सबका है। हम सब लोग जब जिस जिस कल्चर से आते हैं ना, जहाँ से हम लोग आकर हमें ये बिजनेस मिलता है, तो हम यहाँ पर भी आकर ना अपने माइंड को, अपनी बातों को चलाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते और हम लोग यहाँ से पीछे चले जाते हैं, हम लोग इसको क्विट कर देते हैं। लेकिन जो लोग ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं ना, वो हर अपॉर्चुनिटी को कैच करते हैं और उसको खेलते हैं, रिस्क लेते हैं लाइफ में। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सारे वही लोग हैं जो अपनी लाइफ में रिस्क लेना चाहते हैं, मैं जानता हूँ, और वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए वो सारे के सारे लोग। अभी 30 लोग हैं, मैं आप लोगों से, जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप 30 दिन मेरे साथ रहिए। इस महीने का आप अपना बिजनेस चेक कर लेना, और इसी महीने में देखना अगर सबकी पिने चेंज नहीं हो, सबका अगर बिजनेस चेंज नहीं हो, तो आप आगे से मेरी मीटिंग में आने का जरूरत ही नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बदलाव आया, तो आप इसकी गैदरिंग बढ़ाते जाए, फिर मैं भी चैनल ले लूंगा, पेज वाला ले लूंगा, ठीक है ना। अभी क्या है कि अभी 40 मिनट का ही है हमारा सेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे गोल सेटिंग की। हम बात करेंगे इस वीक में हमें किस तरह से काम करना है, इस महीने में हमें किस तरह से काम करना है। तो ये किस तरह से होता है दोस्तों, कैसे गोल सेट किया जाता है। हमारा बड़ा गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। आज हम लोगों ने बहुत शुरुआत की, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका बिजनेस ऑलरेडी सेट है, लेकिन हम लोग हर महीने जीरो से शुरू करते हैं। आप सब लोग, हमारे पास बहुत सारी टीम है, और उस टीम को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, उससे कैसे काम किया जाता है, ये हमें प्रॉपर तरीके से पता नहीं है ना। बहुत सारी गलतियां हो जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जाने जाने में, या हमारी लेजीनेस की वजह से, या किसी वजह अवेयरनेस की वजह से, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है या हमें नॉलेज नहीं है, हमारे पास टेक्निक नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सारी चीजें हमारे पास है, जिसकी वजह से हमारे पास टीम क्वालिटी है, लेकिन हमें उनको यूटिलाइज करना नहीं आता, हमें उनसे काम लेना नहीं आता, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, क्योंकि हम कॉमन पीपल हैं, आम घरों से आते हैं, हम बिजनेसमैन नहीं है, हम जज्बाती होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारा फोकस इस चीज पे नहीं जाता कि हम लोग इस बिजनेस में क्या लेने आए, हमें क्या मिलेगा। हमारा फोकस कहा जाता है नेगेटिव चीजों के ऊपर। कल मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ थॉट्स, नेचर, लॉ ऑफ नेचर, कि इंसान जिस तरह से सोचता है उसी तरह को हो जाता है। तो आपने एक कहावत सुनी हुई ना, एक आदमी था, उसके बाद एक डॉगी था, कुत्ता था, और वो कुत्ता जो था ना, उसके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी, वो समुद्र के, वो पानी के ऊपर भाग लेता था। तो उसने अपने दोस्त को के सामने अपने कुत्ते को उसके ऊपर दरवाया, पानी के ऊपर। तो उसने अपने दोस्त को पूछा कि भाई मेरे कुत्ते के अंदर आपने क्या विशेषता दिखी। कहता यार तेरा कुत्ता जो ना तैर नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान जो कॉमन पीपल है, जो एक जिसको आम आदमी कहता है ना, वो हमेशा नेगेटिव चीज को ढूंढता है। जैसे कहते हैं ना, मक्खी होती है ना, मक्खी वो अपने आप जख्म को ढूंढ लेती है, पूरा जिस्म उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जख्म पे जाकर बैठती है। इसी तरह से जो आम पब्लिक है, जो आम सोच का आदमी होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव चीजों की तरफ देखता है, वो कभी भी पॉजिटिव वे के ऊपर नहीं जाता। इसीलिए हम लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग ग्रोथ माइंडसेट के लोग, हमें अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है। इसलिए जब हमें बड़ा करना है तो हमें प्लानिंग भी बड़ी करनी होगी। और हम सब लोग डायमंड है ना, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हम सब लोग डायमंड। मैं सिर्फ आपसे कुछ नहीं, एक ही फेवर मांग रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कहीं भी हो, शाम को 30 मिनट 35 मिनट आपको मेरे साथ बैठ। अगर आप एक महीना बैठेंगे ना, आप गेस कर लेना कि जिसका 5,000 का बिजनेस होगा वो 10 पे हो जाएगा, 10 वाला 20 पे, 20 वाला 40, 40 वाला 70, 70 वाला 15। मतलब पिन चेंज हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस आप दो। तो कैसे होगी प्रॉमिस, इस चीज को फोकस करेंगे। सबसे पहले हम लोग लॉन्ग टर्म गोल देखेंगे। वो हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, 5 साल का। ये इधर बिठा लो कि 5 साल टिकना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बिजनेस है, मैं इसमें कामयाब होना है, मुझे फील्ड में निकलना, मुझे सब कुछ करना है, ये मेरा ही है। अगर मुझे किसी से हेल्प मिल रही है तो दैट्स गुड, अगर नहीं भी मिल रही, वो दे या ना दे, इसको मैंने करना है। जिन लोगों ने इस तरह से इस बिजनेस में आके काम किया, वो लोग टॉप पे गए। जो लोग कहते हैं ना, ये इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा मतलब मेरे को किसी से हेल्प मिल जाए, कोई मेरी 1 लाख चला दे, दूसरी मैं चला दूंगा, तीसरी मैं ऐसे कर लो, नहीं चलेगा। वो आदमी खत्म है, वो आदमी जुगाड़ कर रहा है, उसका लॉन्ग टर्म में कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि जैसी होप आप अपनी अपलाइन से कर रहे हैं, ऐसे ही आपकी डाउनलाइन भी आपसे होप करे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये बिजनेस जो है ये आपका है, आप ही ने चलाना है। आपकी अपलाइन जो भी डिजाइन करती है उसको आप करिए, आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। मैंने देखा है जो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं उनके पास क्वालिटी की कमी नहीं होती, लेकिन क्या होता है, वो अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं। वो जो उनके अंदर क्वालिटी होती है ना, उसकी वजह से वो खत्म कर देते हैं अपने आप को।
क्योंकि ये बिजनेस आपका है। आप जब ज्वाइन करते हैं तो ये बिजनेस आपका शुरुआत होती है, उसके ऊपर के जो लोग हैं दैट इज सिस्टम, वो आना ही आना उनको। आप मेरे ग्रुप में नहीं आएंगे, किसी और के ग्रुप में जाएंगे, किसी और के नहीं किसी और के जाएंगे, आपको जाना ही पड़ेगा। और एक बात समझ लेना, कभी भी कमिटमेंट में बिजनेस मत कर, कभी भी। क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपनी अपलाइन से कमिटमेंट करवा लेते हैं, सर ऐसे वैसे। उसके एक्सपीरियंस को यूज करो, उसकी नॉलेज को यूज करो, उसके टैलेंट को यूज करके अपने बिजनेस को टॉप पे लेके जाओ, नॉट कि उनके दिमाग में बटन डालो। तो उससे क्या होगा, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी है। आप हो सकता है 10 की बजाय 100% कर सकते हो, लेकिन जब आपको ये होप हो जाती है ना कि ये आदमी मेरी हेल्प करेगा, मेरे को ये मिलेगा तो मैं ये करूंगा, तो इट मीन जो आपके अंदर क्वालिटी थी वो खत्म हो गई। इसलिए ये बिजनेस आपका है। आज सारे के सारे कमिटमेंट करेंगे कि जो भी टारगेट लेंगे सर उसको ब्रेक करेंगे। हाँ, अगर कहीं से कोई हेल्प मिलती है दैट्स गुड, अदरवाइज हमारा फोकस क्या है कि मेरे को जो भी स्लैब का टारगेट लूंगा उसको मेरे को ही ब्रेक करना। हाँ, आप शेड्यूल बनाइए, पूरा मीटिंग जो भी आप अपनी अपलाइन से लेना चाहते हैं पूरी हेल्प आप लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो कैसे काम चलता है इसके ऊपर फोकस करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल है हमारा डायमंड। अब हमें क्या करना है, हमें 1000 बीवी से 40,000 बीवी पे जाना है। ये मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए मेरे पास कितने कितने मंथ लगेंगे, मेरे को 4 महीने का 4 मंथ को, ठीक है। किस तरह से टारगेट लिया जाता है, कैसे गोल बनाया जाता है, कैसे रोड मैप बनाया जाता है कि 4 महीने में अगर मुझे डायमंड बनना है, ऐसा डायमंड कि जो नीचे आए ना कभी बिजनेस, जो बिजनेस आगे से आगे बढ़ता जाए। ऐसा नहीं है एक महीने 50,000 तो दूसरे महीने 0, एक महीने 1,00,000 दूसरे महीने 30,000, ऐसा नहीं। अगर हर महीने आप चाहते हैं आपका बिजनेस ग्रो, किसी को कहने की जरूरत नहीं आप 5,000 करो, किसी को कहने की जरूरत नहीं आप 10,000 करो, किसी को कहने की जरूरत नहीं आप 50,000 करो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। उसको सिस्टम सिखाते हैं। सिस्टम में 5 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है मार्केटिंग सीखना है, वो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। जब आप पूरा प्रॉपर तरीके से आएंगे, मैं पूरी आपको ट्रेनिंग दूंगा कि मार्केटिंग का क्या वैल्यूज होती है। दूसरा, सेल कैसे की जाती है, किस टाइप के लोगों के साथ किस तरह से डील किया जाता है। उसके बाद कितने किस्म के लोग होते हैं, उनकी साइकोलॉजी को समझना है। कौन से लोग मेरी टीम में आके मेरे बिजनेस को टॉप पे लेके जा सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ यूजर है, कौन से ऐसे लोग हैं जो सेल के एक्सपर्ट हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क की तरफ फोकस कर रहे हैं, कौन से, बहुत सारे तरीके के लोग, बहुत सारी चीजें होती है, कैटेगरी होती है इसमें काम करते हैं। तो हमें हर तरह के साइकोलॉजी को समझना है दोस्तों। तो हमारे को क्या है कि हमें पता नहीं होता, इसलिए क्या करता है, हो सकता है एक आदमी सेल में एक्सपर्ट हो, वो सेल बहुत बढ़िया और बिंदास तरीके से करने के लिए तैयार है, तो हम उससे क्या करवाने की कोशिश करते हैं, तू ज्वाइनिंग कर, तू नेटवर्क बना, तू लोगों के पास जा, ये। तो हो सकता है वो इन बातों से इरिटेट होता हो, और वो सेल का एक्सपर्ट आदमी जो है ना, वो मतलब जिससे आप सेल में बड़ा बिजनेस करवा सकते थे, आपने क्या किया, आपको नॉलेज नहीं थी और आपने वो बंदा खराब किया। अब एक आदमी है उसके पास ज्वाइनिंग की एक्सपर्ट है, वो ज्वाइनिंग बहुत बढ़िया करता है ना। तो जब वो ज्वाइनिंग बढ़िया करता है तो आप उसको कहते हैं यार सेल कर, सेल कर, सेल कर, तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। और हो सकता है वो ज्वाइनिंग आपको हंड्रेड्स के ऊपर दे दे, लेकिन क्या हमें यूज करना नहीं आता, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे काम खराब होता है। कई बार ऐसे लोग आते हैं जो आपकी टीम को संभाल लेते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता इनको कैसे यूटिलाइज किया। वो साइलेंट प्लेयर होते हैं लेकिन काम बड़ा अच्छा करते हैं। ऐसे बहुत सारी टीम, एक टीम मिलके ना एक काम होता है। 4 तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के। ये सारी चीजें फ्यूचर में बात करने वाला हूँ। तो अभी हमें क्या करना है कि 4 महीने के अंदर जितने लोग ये बैठे, 4 महीने के अंदर एक आदमी कितना 4 टाइम जाएगा, 10,000 से कितना जा रहा है 40 टाइम, मतलब 40,000 बिजनेस ऊपर जाएगा। इसमें 40% बिजनेस बढ़ेगा उसका 4 महीने के अंदर। तो कैसे बढ़ेगा इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, कैसे हम लोग टारगेट लेंगे, कैसे काम करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये हमने बना ली, पूरी स्लाइड बना ली। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला ब्रेक करेंगे 1,000 से 5,000, दूसरा ब्रेक करेंगे 5,000 से 10,000, तीसरा ब्रेक करेंगे 20,000 से, चौथा हो गया हमारा 20,000 से 40,000। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जब किसी भी टारगेट आप ले, किसी भी बड़े से बड़े टारगेट भी आप अचीव कर सकते हैं, जब आपको टारगेट लेना और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में पार्ट करना आ जाए। इस बिजनेस का नियम हमें ये नहीं करना आता। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने टारगेट लिया सर हमें 1,15,000 का बीवी करना, लेकिन हमें पता ही नहीं करना क्या।
हमने टारगेट ले लिया, इस महीने हमने 40,000 किया था सर, इस महीने 70 करेंगे, लेकिन 70 करेंगे कैसे, आएगा कहां से, ये हमें पता ही नहीं। वो किस तरह से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, हमें पता ही नहीं है कि हमारी टीम में किस तरह से हमें काम करना है, कैसे कैसे टारगेट लिए जाते हैं, कैसे ब्रेक किए जाते हैं, मेरी टीम में किस किस टाइप के लोग हैं, ये चीजें मुझे पता ही नहीं है। बस एक तरीका है, मीटिंग शेड्यूल में हम लोग आते हैं, मीटिंग करते हैं, लोगों को जंप देते हैं, प्लान करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सब चीजें जो है ये तो जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन से बिजनेस लॉन्ग टर्म पे नहीं जाता। अगर आप चाहते हैं आपके साथ क्वालिटी पीपल है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में जाए, अगर आप चाहते हैं आप डायमंड लेवल का बिजनेस करें, तो आपको हर स्ट्रेटेजी को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप उन चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, एक छोटा सा प्रोडक्ट लेके आती है, तो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले जो इंटरनेशनल कंपनीज होती है वो सर्वे करवाती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है ना, जो हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, ये किस सेगमेंट में जाएगा, ये किस तरह के लोग, ये लेडीज के लिए है, जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, किसके लिए। फिर वो क्या करते हैं, उस जगह का पूरा एनालिसिस करते हैं, कितना एरिया है, कितने लोग हैं, अगर मैं ये करूंगा तो कितनी सेल आ सकती है। तो वो पूरा क्या करते हैं, पहले ही उसका एक पिक्चर बना लेते हैं, पूरा रोड मैप बना लेते हैं। फिर वो उस प्रोडक्ट को जब उसके ऊपर पूरी सच लाखों रुपया वो खर्च कर देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उसमें से फिर वो एक ऐड तैयार करते हैं, ऐड करके उसको प्रमोट करवाते हैं। अच्छा, ऐड भी वो कैसे करते हैं, वो लोगों के साथ 1 to 1 क्या करते हैं, लोगों के व्यूज लेते हैं कि ये लोग क्या पसंद करते हैं, ये कैसे इनको मैनिपुलेट किया जाएगा, कैसे ये लोग हमारे प्रोडक्ट के साथ जुड़ेंगे। करोड़ों रुपया लोग वो खर्च करते हैं, तब जाके उनके टर्नओवर बनते हैं। और हमारे पास तो कोई पैसा नहीं लगाना दोस्त, हमारे आरसीएम का नाम तो पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है। सिर्फ फर्क क्या है कि लोगों को काम करना नहीं आता, लोग जुड़ तो गए लेकिन लोगों को काम करना नहीं आता, लोगों को पैसा कैसे आए वो चीजें नहीं पता। अगर आपको वो टेक्निक आ जाती है, हर आदमी आपके साथ चलने के लिए तैयार होता है, हर आदमी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार। अगर आपको वह टेक्नोलॉजी, अगर आपको पता है कैसे काम किया जाता है, कैसे काम आदमी से खास बना जाता है, कैसे छोटे से बड़ा बिजनेस किया जा सकता है, अगर आपको ये समझ आ जाए तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो आपको उन चीजों पे फोकस करना जिससे आपके घर में पैसा है। बाकी और जो भी बातें हैं उसको आप सीखिए, उसको उसी टाइम रिजर्व में रख लीजिए, उसको बाहर नहीं लगाना। तो इसीलिए हम लोगों को इन चीजों को सीखना है। कोई भी बड़े से बड़ा टारगेट आपका अचीव हो सकता है अगर आपको ब्रेक करना आता है, अगर आपको उन टारगेट्स को अचीव करना आता है। तो कैसे करते हैं दोस्तों, अब हम लोग इस चीज पे फोकस करें। देखिए, सपोज मैं 6 महीने में अपने बिजनेस को 2 गुना करना चाहता हूँ, बात समझ आ रही, विद इन 6 मंथ मेरा जो बिजनेस है उसको मैं डबल करना चाहता हूँ। दैट इज माई आउटकम गोल, कि आज जो मेरा लेवल है 6 महीने में क्या कहां पे, तो ये क्या हो गया, मेरा गोल हो गया। तो ये मैंने एक एग्जांपल्स के तौर पे बनाया हुआ है, जैसे मंथ जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है ना। तो ये मैं 5 महीने काम कर रही, जस्ट क्या है एग्जांपल, एक नए फ्रेशर आदमी के लिए आप इसको अपने सिस्टम से बना लीजिए, आप खुद बैठ के आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जहां मैंने वो लिखा हुआ है, सॉरी फ्रेशर बनाया हुआ, वैसे ही आप इसको अपने टारगेट के साथ जोड़ सकते हैं, कितना आपको करना है, टीम में कितना कराना है, ये सब कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमें क्या, ये जब तक आदमी तब तक काम नहीं करता जब तक उसको क्या हो, उसको पता ही नहीं हो उसको मिलना क्या है। जब तक उसको पता ही नहीं उसको मिलना क्या, वो करेगा क्यों। तो इसीलिए आपको जब भी कोई काम करना है तो आपका आउटकम क्या है, आपको मिलेगा क्या, आपको ये पहले पता होना चाहिए। आप आरसीएम क्यों कर रहे हो, आप प्लान देने क्यों जा रहे हो, आपको सेल क्यों डालनी है, आपको सारे प्रोडक्ट क्यों घर में इस्तेमाल करने है ना। जब तक आपका आउटकम पता ही नहीं है कि भाई मैं ये साबुन इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसको इस्तेमाल करने से क्या होगा, मैं पिकअप सेंटर पर जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, अगर जम्मू के अंदर डिपो है उसके अंदर मुझे क्यों जाना चाहिए, वहां जाके मुझे उसकी वो किस तरह से वर्क कर रहा है, वो क्या मेरे जितने भी पिकअप सेंटर है वहां पे माल पहुंचा रहा है। ये सब चीजें आप तभी करोगे जब आपको पता है कि आपका ये जो बिजनेस है आपको फ्यूचर में क्या देने वाला है। दोस्तों मैं इसमें टेक्निकल हूँ सपोज, और एक फ्रेशर आ जाता है, लेकिन अगर उसको, मेरे को टेक्निकल होकर भी ये नहीं पता कि ये जो बिजनेस है, मेरे को चेक आता है, मीटिंगें करता हूँ, सब कुछ करता है, लेकिन मुझे वैल्यू नहीं है कि मैं डायमंड बन सकता हूँ, मुझे वैल्यू ही नहीं है कि जो मेरा पिकअप सेंटर है उसकी वैल्यू मेरे नजर में क्या है, मेरे को पता ही नहीं मेरे डिपो की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों उससे अच्छा वो आदमी जो फ्रेशर है, जो अब नया आया है, लेकिन वो इसलिए आता है क्योंकि उसको समझ आ गया है कि इस बिजनेस से मैं करोड़ों कमा सकता हूँ, इस बिजनेस से ये जो दुकानें हैं, ये जो डिपो है, ये जो पिकअप सेंटर्स है, यहां से मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ।
हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाके मैं अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता हूँ। अब वो फ्रेशर ज्यादा बढ़िया उस टेक्निकल अचीवर से जो अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, जो अपने एरिया को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो तो सबसे पहले चीज आपको आउटकम गोल का पता होना चाहिए। जैसे आप इस मीटिंग में क्यों आए, इसका पता होना चाहिए। तो इस दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं, तभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो रन करती है, क्योंकि उनको पता होता है जो खर्चा कर रहे होते हैं ना, वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको आउटकम पता होता है कि मुझे लॉन्ग टर्म में क्या मिलने वाला। शॉर्ट टर्म में वो क्या कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर आपको भी टॉप पे जाना है, जो भी खर्चा हो, जो भी आपको लगता है कि ये चीजें आपको पहले ही प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए, और आपको एक डायरी मेंटेन कर लेनी चाहिए कि आज मैं इतने किलोमीटर चला, आज मेरा इतना खर्चा हुआ, आज मेरा ये खर्चा नहीं है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। आप लिखते जाइए, और 1 साल तक अगर आप दौड़ते रहे, काम करते रहे दोस्तों, 1 साल के बाद आपने जितना भी खर्चा किया होगा ना, मैं आपको सच में कहता हूं, साल के बाद 1 महीने का चेक उतना होगा जितना आपने सारा खर्च किया होगा। ये पावर है इस बिजनेस की। तो हमें आउटकम का पता होना चाहिए। अगर आप आउटकम करेंगे तो आप टॉप पे जाएंगे। अब आउटकम क्या है कि मुझे इस बिजनेस में टारगेट क्या है, मेरा 5,000 बीवी है ना। अगर 5,000 बीवी मेरा टारगेट है, एक आदमी जो है वो कितना करता है, 2500 बीवी, ठीक है। अगर वो 2500 बीवी करता है तो मुझे 60 प्लान करने हैं। कितने प्लान करने हैं, 60 प्लान करूंगा तो 2 लोग होंगे तो मेरा 500 रुपए का चेक बनता है, 5,000 रुपए का बिजनेस होता है। अगर मैं पर्सनल सेल कर लेता हूँ तो पूरा का पूरा 600 में ले सकता हूँ, नहीं तो मेरा 200 का चेक बनेगा। अगर 10,000 में खुद अपनी आईडी पे करूंगा, मेरा 1,400 रुपए का चेक बन सकता है। लेकिन अगर नेटवर्क से करूंगा तो 300 बनेगा। अगर मैं 20,000 का बीवी करता हूँ तो नेटवर्क से करता हूँ तो 665 रुपए आएंगे, लेकिन अगर सारा का सारा अपनी आईडी पे करूंगा तो 3,300 रुपए का मेरा बनेगा। अगर 40,000 का बीवी करता हूँ तो नेटवर्क से आएंगे 1,190 रुपए अप्रोक्सीमेटली, और अगर सारा का सारा बिजनेस खुद करता हूँ तो 7,600 रुपए आएंगे। अगर 70,000 बीवी करता हूँ अपनी आईडी पे तो 15,050 आएंगे, नहीं तो 1,960 रुपए का चेक बनेगा। अगर 1,15,000 रुपए में अपनी आईडी पे खुद ही बिजनेस कर लेता हूँ पर्सनल, तो मेरा चेक बनता है 27,600 रुपए का। और अगर मैं नेटवर्क के हिसाब से करूंगा तो 5,990 रुपए अप्रोक्सीमेटली मेरा चेक बन सकता है। तो इट मीन मुझे ये चीजें पहले पता होनी चाहिए, तभी मैं काम करूंगा कि ये करूंगा। अब गोल मैंने बना लिया, अब मुझे वो प्रोसेस करना है, इसको बोलते हैं प्रोसेस गोल। वो था मेरा टारगेट कि मुझे 5,000 बीवी करना। अब मैंने टारगेट लिया 5,000 बीवी, अब इसको मैं खुद करना चाहता हूँ। अब इसको मैं खुद करना चाहता हूँ तो मुझे इसको बाय पार्ट तोड़ना होगा। अब मैंने बाय पार्ट क्या तोड़ लिया कि मुझे 30 दिन इसको मैंने डिवाइड किया, 166 बीवी मेरे को डेली करना है। और अगर मैं 166 बीवी डेली करता हूं तो मेरा 30 दिन के बाद 5,000 बिजनेस वाली में होता है, 5,000 बीवी का मैक्सिमम चेक 600 रुपए का मैं अपने आईडी पे। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं नेटवर्क बनाता हूं और नेटवर्क में 5 लोगों को लेके आता हूं, और वो 5 लोगों को जो मैं लेके आता हूं, अगर वो 1,000 बीवी करते हैं तो मेरा 200 रुपए का चेक बनता है। तो मुझे उसके लिए कितने प्लान करने पड़ेंगे, 60 प्लान करने पड़ेंगे। अगर मैं 60 प्लान करता हूँ, 60 लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे कितने लोग मिल जाएंगे, 5 लोग मुझे मिलेंगे। इस मीन के मुझे रोज 30, मुझे रोज के 2 प्लान करने, इसीलिए मेरे 60 प्लान महीने को। और अगर मैं ये करूंगा तो मेरी एक सुंदर सी प्यारी सी टीम बन सकती है। इसी तरह से अगर मुझे 10,000 करना है तो 333 मीटिंग करना है, और 10 ज्वाइनिंग 1,000 रुपए वाली, तो मेरा ये मेरे को चेक मिल सकता है। अगर मैं इंडिविजुअल करता हूँ तो मुझे डेली 333 बीवी करना है, और अगर 20,000 का टारगेट है तो 666 करना है। अगर 40,000 का तो 1333 करना है। अगर 70,000 का तो 2333 करना है। और अगर 1,15,000 का तो 3,333 में भी डेली करना। और दूसरी तरफ अगर मेरे को नेटवर्क बनाना है तो आप देख सकते हैं मुझे कितने डिस्ट्रीब्यूटर लाने पड़ेंगे 1,000 वीडियो। तो उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर 2 प्लान में डेली करता हूं तो आप समझ सकते हैं 60 प्लान में कर रहा हूं। तो अगर 5 लोग करते हैं मेरी टीम में, 5 लोग अगर ये करते हैं 300 प्लान होते हैं, 10 लोग करते हैं तो आप समझ सकते हैं 600 प्लान होता है। अगर 20 लोग करते हैं तो 1200 प्लान होता है। 40 लोग करते हैं तो 2,400 प्लान होता है। और अगर 70 लोग करते हैं 4,200 प्लान।
तो आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क बनाने के लिए मुझे ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, और ये करना ही पड़ेगा। और जब तक ये मैं करूंगा नहीं तब तक मुझे गोल अचीव ही नहीं हो सकता। मेरी अपलाइन कितनी बढ़िया है, नो प्रॉब्लम, मैं आपकी 1 लाख बहुत बढ़िया चल गई, लेकिन आप घर से निकलना ही नहीं चाहते। आप कहते हैं मैं कुछ भी ना करूं, मेरा बिजनेस टॉप पे चले जाए, तो फिर मुझे बताओ दोस्तों कैसे कामयाबी हो सकती है? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकती, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो मुझे घर से निकलना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। सपोज आपको 100 मीटर दूर एक बाला फेंक, तो अभी आपको पहले दिन ही बोल दिया, अब बताओ पहले दिन आपने बाला लिया और आपने जोर से फेंका, तो क्या वो 100 मीटर में सीधा लगेगा? नहीं। अगर आपको वहां जाना है तो सबसे पहले आपको छोटे छोटे टारगेट, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 5 मीटर के गोल को मारना होगा, फिर आपको 10 मीटर तक मारना होगा, जब वहां पे परफेक्शन होगी फिर 25 मीटर पे, फिर 50 मीटर पे, और जब आप 50 में परफेक्ट हो जाओगे फिर आप 100 पे प्रैक्टिस करोगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप आंखें बंद करके भी आप 100 पे मारेंगे तो सीधा लगेगा। तो कोई भी चीज जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है, लेकिन उसको हमने अपनी नेचर में लाना है, और जब तक हम अपनी नेचर में नहीं लाएंगे हम किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। ये बात को आप समझ लेना दोस्तों। तो आज बात को समझना, आज कुछ बातें मैंने आप लोगों के लिए 9 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, अभी और भी लिखने थे, लेकिन चलो आज इस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि टाइम रह गया मेरे पास 5 मिनट, और इसी 5 मिनट में मैं इसको कंक्लूड करूंगा और कल इसको अलग से ब्रीफ करूंगा। 3 मिनट में इसको ब्रीफ करूंगा, 3 मिनट आपसे बात। सेट टारगेट ऑफ जुलाई मंथ। पहले हमें चेक करना हमारे लास्ट मंथ में कितना बिजनेस है। सबसे पहला ये चेक करना कि लास्ट मंथ में कितनी क्लोजिंग हुई है। जैसे उसकी क्लोजिंग हुई है, अगला जो टारगेट है उसके अगले वाली पिन का लेना है। ठीक है, अगर आपका 170 गया तो आपको 260 का लेना है, अगर 260 गया तो आपको 3.5 का लेना है। तो इसी तरह से आप सब लोग अगले मंथ का टारगेट लेते, फिर उसका रोड मैप बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप? रोड मैप, कि किस तरह से 3.5 लाख का बिजनेस मैं तोड़ सकता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा, उसको 30 दिन में डिवाइड करना। जैसे मैंने 1.15 का बिजनेस बनाया ना, तो इसमें होता है 3800 कुछ बीबी, लेकिन मैंने 4000 बीबी कर दिया। तो इस इट मीन के अगर 30 दिन मेरे को 4000 बीबी करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 1.15 का बीबी मेरा बिजनेस हो सकता है। तो इसके लिए मुझे 4000 बीबी डेली चाहिए। अब 4000 बीबी डेली करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरी टीम को चेक करना पड़ेगा, मेरी टीम किस तरह से काम करती है, उसका काम करने का तरीका क्या है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो अपनी अपलाइन के साथ बैठ लीजिए, वो आपको निकाल, आपके जो टेक्निकल होते हैं उनके पास सारी लिस्ट होती है, वो निकाल के दे देंगे कि आपके किन किन लोगों ने क्या क्या किया है पिछले 3 महीने से 2 महीने में, कौन सेल डाल रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन क्या, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया लिस्ट ऑफ ड्रीमर और लीडर। ड्रीमर और लीडर एक ही लैंग्वेज है। ड्रीमर जो सपने देखता वही काम करता है, जो सपने नहीं देखता वो लीडर नहीं बन सकता, इसलिए सपने देखने बड़े जरूरी है। दूसरा, लिस्ट ऑफ यूजर, जो लोग काम नहीं करते सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करते हैं। लिस्ट ऑफ सेल एक्सपर्ट, जो आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल के एक्सपर्ट है, तो इनको हम कहते हैं परमानेंट बिजनेस। ये परमानेंट बिजनेस कौन सा? एक यूजर का परमानेंट बिजनेस है, दूसरा जो लोग आपकी टीम में सेल करते हैं, ये परमानेंट बिजनेस होता है। तो इनके ऊपर फोकस करना है, इनको वहीं पे इंकरेज करना है, जो भी इनको हेल्प चाहिए हो। अगर ये नेटवर्क नहीं बनाना चाहते, नो प्रॉब्लम, आपको इनको इसी चीज पे आपको बार बार इन लोगों को इन्हीं बातों पे बात करनी है जिन चीजों को पसंद करते हैं। इसके अलावा इनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस आपका परमानेंट है। अब दूसरी बात क्या आती है, हाउ मेनी ड्रीमर आर लीडर इन योर टीम। अगर सपोज एक 15 के बिजनेस में आपके सिर्फ 5 ही लीडर है, तो दोस्तों एक बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि प्लीज अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है, हम पूरी टीम के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या डेकोरम खत्म हो जाता है, आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, आपके साथ लोग जो है ना, ये आपकी टीम ही पूरी जो है उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है। तो प्लीज डिफाइन 5 पीपल, 5 ड्रीमर तैयार करिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ काउंसलिंग करिए। जो भी करवाना है, इस बिजनेस का नियम है डेलीगेट करना। अपना सारा काम आप नहीं करें, आप अपने आप को फ्री करें और उनके लिए और प्लानिंग करें, और आगे कैसे बढ़ा जाए उसके ऊपर आप काम करें, नए स्टेशनों पे जाके काम करें। तो जैसे वो 5 लोग हैं उनके साथ आप बैठिए, फिर उस 1.15 4000 बीवी डेली करना है, उसको डिवाइड करिए 5 लोगों के साथ, तो एक आदमी के हिसाब में आता 800 बिजनेस। तो इसका मतलब अगर एक आदमी एक ज्वाइनिंग करवाता है रोज की, तो कितना हो जाता है, 800 बीवी मई से आ सकता है। या वो आगे कैलकुलेट करेगा उसकी टीम के अंदर कितने लोग हैं जो सेल डाल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो उसको कैलकुलेट करेगा, वो आप सिखाएं उनको, वो मैं आगे ले लूंगा प्रोसेस। तो जैसे वो लोग क्या करेंगे, अगर उसकी टीम में 3-3 2-2 लोग हैं, तो वो भी इसको डिवाइड करके
800 को भी 100 बीवी या 200 बीवी या 50 बीवी पे आ जाए, जिससे क्या होगा, आपको आसानी से आपका टारगेट जो अचीव होना शुरू होगा। तो इसलिए जब तक आप उनके गोल, उनका टारगेट सेट नहीं करेंगे, तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। मंथ ब्रेक इनटू वीक, जो आपका मंथ है ना, उसको वीक में कर लो। जैसे 4 वीक होते हैं, 1 तारीख से 7 तारीख तक आपको क्या करना है, एक टारगेट सेट करना अपनी टीम के अंदर, भाई हम इतना बिजनेस करेंगे। तो वो बिजनेस आप पूरी टीम के साथ 5 लोगों के साथ बैठ के आप सेट करिए, और उसके ऊपर टूट पड़िए। आप कितनी मीटिंग करनी है, कितने लोगों के साथ प्लान करना है, ये सब चीजें आप पहले प्लान करके ले लीजिए। कहाँ आपने पूरा मीटिंग शेड्यूल एडवांस में सब कुछ हो जाना चाहिए। और जैसे ही आपके 7 दिन कंप्लीट होते हैं ना, उसके बाद आप क्या करिए, काउंसलिंग कर लीजिए और मॉनिटरिंग कर लीजिए। दोस्तों टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो आज हम लोग यही खत्म करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने तो आज 2 घंटे करना था, लेकिन चलो आज हम कल ही करेंगे इसको। थैंक यू। टाइम खत्म है। मैं सिर्फ यहाँ पे मेरे मूलराज जी मेरे सामने, हंसराज जी मेरे सामने। हंसराज जी 1 मिनट है प्लीज, आप अपना व्यूज दे सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। जैसे आपने ब्रेकअप बताया, गोल का ब्रेकअप बताया, रोज कितना काम करना है, मैंने सारी तो चीजें आपकी नोट की। बहुत ही कल बढ़िया, जबरदस्त सर। कल इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। प्लीज कल कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए। 36 लोग थे, कल कोशिश करिए 50 लोगों को लेके आइए, और कल हम इसको कंक्लूड करेंगे सर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना, और जो मैं कह रहा हूँ प्लीज इस पे काम करिए, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। थैंक यू सो मच। तौसीफ जी हमारे साथ है। तौसीफ जी अगर आप भी अनम्यूट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तौसीफ जी कर लीजिए अनम्यूट, अगर व्यूज कोई आ जाता है। हाँ